आपके समक्ष कक्षा 2 की 7वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कहानी या कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और उसके बाद हम सभी बच्चों को बिठाकर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 जो कि 2020-21 है उसमें से कौवा और लोमड़ी नामक कहानी बच्चों को सुनाएंगे। जब हम कहानी सुना रहे होंगे तो बच्चों से हम कुछ सरल और तथ्यात्मक वाले बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद हम बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क के आधार पर प्रश्नों के जवाब दे सकें। खुले छोर के प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के चिंतन कौशल को विकसित किया जा सके। इसलिए बच्चे जो भी जवाब दे रहे होंगे वो आप स्वीकार करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इसी कालांश में आप बच्चों से थोड़ा सा लेखन कार्य कराएंगे, यानी कि उनको आप बताओगे कि इसी कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बच्चे बनाएं और अपने साथी को दिखाते हुए उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। इस दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का अवलोकन करेंगे और उनकी आपस की बातचीत सुनेंगे और आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चे चर्चा में भाग ले रहे हैं। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान कर आगे की कक्षाओं में उन्हें अधिक मौके देंगी। दूसरे कालांश में हम साप्ताहिक आकलन करेंगे, यानी कि जो हमारा डिकोडिंग का कालांश है और छठा दिन है आज हमारा, तो इसमें हम साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल कार्य करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा कालांश एक साथ होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को उनकी जो कार्यपुस्तिका के पाठ 43 से 47 तक इस सप्ताह काम किया था उन्होंने उसे पढ़ने के लिए कहेंगे और फिर आप सभी बच्चों को समझाओगे कि आज हम जो आकलन करेंगे मैंने सीख लिया, आकलन पत्रक पर करेंगे और उसको करने के आप निर्देश देंगे। आप बच्चों को बताओगे कि इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप पूर्ण करेंगे। तो आप देखेंगे कि बच्चों ने अगर उस जो भी वहाँ पर निर्देश हैं उस पर निशान या उसको पढ़ा तो आप उसके अनुसार उनको नंबर दोगे। अगर बच्चा कोई नंबर कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो आप उसके स्थान पर 0 नहीं देंगे, वहाँ पर आप डैश लगाएंगे। उसके बाद फिर सभी बच्चों को आप सुनकर लिखो वाली गतिविधि करवाओगे और फिर आप देखोगे कि जिन बच्चों के 50% से कम नंबर आए हैं उनको आप पुनरावृत्ति यानी कि उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति करवाएंगे और जिन बच्चों के 50% से अधिक नंबर आए हैं उनको आप आकलन पत्रक पर जो खाली स्थान बचा है उसमें आप उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए देंगे। वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई भी कविता, कहानी या कुछ भी लिख सकते हैं और कक्ष में उपलब्ध सामग्री को वो पढ़ सकते हैं। फिर आप बाद में उनसे 5-10 मिनट चर्चा करोगे कि आज आपने क्या किया। जब वो बच्चे अपने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे होंगे तो आप ए ग्रुप वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनको पुनरावृत्ति करवाएंगे। इसमें आप ध्यान देंगे कि जिस तरह से आपने आकलन किया है तो उसी तरह से उन नंबरों को आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी दर्ज करेंगे। उसके बाद सभी बच्चों को आप बताओगे कि ये हमारा गृह कार्य पत्रक है और इस तरह आपको ये घर से कर लाना है। इसमें जब आकलन के परिणामों के अनुसार जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उन पर आप अधिक ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं को पहचानने और आवश्यकता के अनुसार सहायता करेंगे आप। इस तरह से ये हमारा आकलन पत्रक हो रहा। मैंने सीख लिया तो यहाँ पर बच्चे पढ़ें। यहाँ पर 10 नंबर निर्धारित है। तो अगर बच्चे सारे वर्णों या अक्षरों को पढ़ लेते हैं तो आप 10 नंबर दोगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो आप यहाँ पर 0 नहीं देंगे, आप यहाँ पर डैश लगाएंगे। फिर सुनकर लिखें, ये सभी बच्चों को आपको करानी है। आप बोलोगे, हाँ बच्चे कोई भी वर्ण, अक्षर या शब्द लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये जो अभ्यास कार्य है इसको हमारे समूह 2 वाले बच्चे करेंगे और इसको हम स्वतंत्र रूप से उनको इस पर कार्य करने के लिए छोड़ देंगे ताकि हम ग्रुप जो हमारा समूह 1 है उसके बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति कार्य करा सकें, यानी कि रेमेडियल कार्य हम करा सकें। तो इस कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।